हेलो फ्रेंड्स, देखिए कुछ वीडियोस चैनल पे आ चुकी हैं और उसको आप जाके देखिए भैया कौन कौन भर सकते हैं। एक्चुअल में कितनी सीटें हैं जो 80,000 लेके यहाँ पे ऑफर उड़ा हुआ है। 80,000 सीटें अदर स्टेट के लिए, तो ऐसा नहीं है उसमें आप नहीं भर सकते हो, क्योंकि बिहार के लिए यहाँ पे अलग से सीटें यहाँ पे घट गई हैं। आपके लिए सिर्फ जो 13 से 14,000 सीटें बच रही हैं, तो वो मैंने डिटेल में डिस्कशन किया है, ठीक है। उसको जाके देखिएगा। और एलिजिबिलिटी में काफ़ी कन्फ्यूजन था। अगर आप फर्स्ट ईयर में हो बीएड के या बीटीसी के सेकंड ईयर में हो तो भी आप देखिएगा सीटेट आपका क्वालिफाई नहीं है, सीटेट में नंबर है, अगस्त वाला आपने भरा दे सकते हो कि नहीं, सबको डिटेल में एक्सप्लेनेशन किया है। आज यहाँ पे बात करेंगे चयन प्रक्रिया की, कितने क्या पेपर होने वाले हैं और कितने नंबर आपको लाने पड़ेंगे कैटेगरी के हिसाब से, ठीक है। चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए भाषा की बात कर लेते हैं। भाषा मीन्स भैया सबके लिए कंपलसरी होने वाला है, तो भाषा आपको देना ही है। टोटल पर 100 आएंगे। लिखित परीक्षा होगी। लिखित का मतलब हाथ से भैया नहीं लिखना है यहाँ पे। लिखने का मतलब जो गोला बनाने वाला होता है ना, वो OMR सीट वाला परीक्षा, हाँ वो वाला हो यहाँ पे होने वाला है, ठीक है। देखिए 2 भाग में परीक्षाएं होंगी। भाग एक जो पेपर रहेगा उसमें 2 भाग होंगे, ठीक है। 2 भागों में भाग 1 में जो है 25 क्वेश्चन होंगे और यहाँ पे भाग 2 में 75 क्वेश्चन होंगे। 2 घंटे का समय मीन्स 120 मिनट मिलने वाला है। कुल अंक 100 मीन्स 1 नंबर, 1 क्वेश्चन 1 नंबर का होने वाला है, ठीक है। देखिएगा प्राथमिक से उच्च माध्यमिक विद्यालयों के सभी अध्यापकों के लिए ये जो है कंपलसरी है। मीन्स चाहे आप प्राथमिक दे रहे हो, चाहे उच्च माध्यमिक दे रहे हो, चाहे आप जो भी दे रहे हो, जितने भी यहाँ पे फॉर्म्स निकले सब में ये कंपलसरी है। देखिए 2 भाग में पेपर होंगे। पहला भाग अंग्रेजी भाषा के लिए होगा जो कि सबके लिए कॉमन होने वाला है। मीन्स भाग 1 में इंग्लिश आएगी। भाग 2 की बात करें जिसमें हिंदी आएगा, उर्दू, बांग्ला, इन तीनों में से जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं आप उसको चूज कर सकते हो, ठीक है। देखिए इस पत्र का अर्हता दोनों भागों को मिलाकर कम से कम 30% प्रतिशत अनिवार्य है। मीन्स कि आपका 100 में से भैया 30% आपको लाना है, ठीक है। तो अब इसका 30% कितना हो जाएगा, मीन्स कि 30 नंबर आपको मिनिमम लेके आना है, ठीक है। लेकिन इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सिर्फ ये पासिंग आपकी क्राइटेरिया है, ठीक है। इसमें सिर्फ जो है पास करना है आपको, कोई यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग कट ऑफ नहीं होने वाला है, ठीक है। अब देखिए सामान्य अध्ययन। सामान्य अध्ययन भैया क्या है, यहाँ पे 120 प्रश्न आएंगे, 2 घंटे मिलेंगे, 120 नंबर के आएंगे। प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए जो भी प्राथमिक में है 1 से 5 वाले, उनमें ये चीज़ आएगा। विषय क्या रहेगा, जैसे अगर आप गणित से हो गणित से आएगा, मानसिक क्षमता परीक्षण यहाँ पे, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामान्य यहाँ पे सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, पर्यावरण शामिल है, ठीक है। यहाँ पे मतलब ये सारे सब्जेक्ट से आपको देखने को यहाँ पे सवाल दिख जाएंगे, ठीक है। सामान्य अध्ययन पत्र के जो प्रश्न प्राथमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम SCERT से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा, जो कि आपने कोर्सेज किए हैं उसी के समकक्ष होगा। एक चीज़ और बता दें भैया, सामान्य अध्ययन में जो बिहार वाले प्रश्न होते हैं ना, बिहार के सामान्य अध्ययन के ज़्यादा भैया वेटेज होता है, जो भी बिहार की परीक्षाएं होती है। तो भैया बिहार की जो यहाँ पे सामान्य अध्ययन है वो आपको ज़्यादा यहाँ पे फोकस करना है, ठीक है। देखिए इतना हो गया। अगर आप प्राइमरी से हो तो भैया 2 पेपर होगा, आप क्वालिफाई हो गए, ठीक है। अब चलिए बात कर लेते हैं, CDP वगैरह इसमें नहीं आने वाला। तीसरा आ जाता है विषय एवं सामान्य। अब देखिए ये है 9 से 10 वालों के लिए। 9 से 10 वालों के लिए 120 क्वेश्चन है, 120 मार्क्स के 2 घंटे यहाँ भी मिलेंगे। या पद 2 भाग में होंगे, भाग 1 और भाग 2, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए इसमें सबसे पहले अध्ययन है। अध्ययन में क्या चीज़ें आएंगी भैया, 80 प्रश्न भाग 1 में, भाग 2 में 40 प्रश्न आएंगे, दोनों 1-1 नंबर के होते हैं। देखिए भाग 1 में एक विषय पत्र है। उम्मीदवार द्वारा इस पत्रों में से किसी एक पत्र का चुनाव किया जाना। मीन जो भी सब्जेक्ट से आपने कर रखा है अपने ग्रेजुएशन अपना, ठीक है। देखिए ग्रेजुएशन मीन्स जो कि BEd BTC वाले सारे ग्रेजुएशन ही कोर्सेस होते हैं। हिंदी, बांग्ला, उर्दू, संस्कृत, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, इसमें से जो भी सब्जेक्ट्स हैं आप उसको जब फॉर्म भरते समय जो भरेंगे उसी के बेस पे पेपर होगा, ठीक है। देखिए विषय पत्र माध्यमिक विद्यालयों के विषयों के पाठ्यक्रम बिहार विद्यालय परीक्षा समिति NCERT से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवारों के निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा, ठीक है। तो भैया यहाँ पे बताया जा रहा है बिहार जो विद्यालय परीक्षा समिति है उसके बेस में यहाँ पे क्वेश्चन आने वाले हैं। ये तो भाग 1 हो गया। भाग 2 की बात कर लेते हैं। यहाँ पे एक सामान्य अध्ययन पत्र है जिसके प्रश्न माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, लेकिन स्तर उम्मीदवार को निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। इसमें प्राथमिक गणित आएगी, जहाँ सामान्य जागरूकता आएगा, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं भूगोल शामिल रहेगा, ठीक है। ये तो हो गया भैया 9 से 10 वालों के लिए। 11 से 12 वालों के लिए बात कर लें, वही है भाग 1 में 80 प्रश्न और भाग 2 में 40 प्रश्न। 2 भाग में यहाँ भी है विषय पत्र पेपर है। विषय में भैया आपने जो भी विषय ले रखे हैं, आपने जैसे हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, मैथिली, यहाँ पे कई सब्जेक्ट्स हैं, आप यहाँ पे देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे वही बिहार वाली बात की गई है, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के समकक्ष यहाँ पे चीज़ें आएंगी। भाग 2 में अगर बात करें, एक सामान्य अध्ययन पत्र है जिसके प्रश्न उच्च माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा, ठीक है। यहाँ पे सामान्य अध्ययन मीन्स की आने वाला है जिसमें आपकी गणित, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भूगोल आपके शामिल होने वाले हैं, ठीक है। अब देखिए सभी बात कर लें भैया, यहाँ पे जो परीक्षाएं वस्तुनिष्ठ मीन्स की MCQs
में होंगी, जो कि वो गोला बनाने वाला होता है। नेगेटिव मार्किंग इसमें होंगी, जो पहले के 2 पेपर थे उसमें नहीं होंगी, बाकी वाले में सब में नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। ठीक है, अब देखिए पास होने की कितने परसेंटेज आपको लाने हैं। ठीक है, देखिए सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को 40% लाना है। ठीक है, अब देखिए अगर आप अदर स्टेट से हो भैया तो 40% ही आपका मान्य होगा, क्योंकि आरक्षण लगेगा नहीं। दूसरे कैटेगरी से आप जो भी किसी भी कैटेगरी से अगर आप हो तो 40% ही आपको लाना पड़ेगा। बिहार वाले अगर देख रहे हैं, बिहार वालों के लिए भैया अगर आप पिछड़े वर्ग के हैं तो 36.5% आपको लाना है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग है 34% लाना है। अनुसूचित जनजाति या जाति वाले हैं तो इनको 32%, और महिलाओं और जो दिव्यांग हैं इनको भी 32% प्राप्त करना जो है। अगर आप नहीं लाते हो तो परीक्षा से बाहर हो जाएंगे। लेकिन जो अदर स्टेट वाले हैं उनको सिर्फ और सिर्फ 40% लाना है, उससे कम में काम नहीं चलेगा। तो ये भैया हो गया आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगर आप कई विषयों में भरे हो तो भैया अभ्यर्थी अगर किसी एक ही विषय का चयन करते हैं जिस विषय में उन्होंने शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण किया है, यदि अभ्यर्थी एक या एक से अधिक विषय में पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं तो एक ही विषय में चयन कर सकते हैं, कई सारे विषयों में चयन नहीं कर सकते हो आप। ठीक है, तो ये तो भैया पूरा आपका पैटर्न, कितना परसेंटेज आपको मार्क्स लाना है, तब एग्जाम में आप बने रहोगे, नहीं बाहर कर दिए जाओगे। चयन प्रक्रिया मैंने बता दिया, कितने क्वेश्चंस कैसे एग्जाम्स होने वाले हैं। ठीक है, अदर वीडियोस चैनल पे हैं, आप जाके देखिएगा, एलिजिबिलिटी वाले, सीट्स वाले, सब कुछ। फिर भी कोई क्वेरीज या कमेंट है आपके दिमाग में, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। टेलीग्राम में भी हमें बात कर सकते हैं, सारी नोटिफिकेशन एंड PDF टेलीग्राम में अपलोडेड है, आप जाके देख भी सकते हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।